भरत के ऊपर मैंने बिना सोचे समझे बाण उठा दिया। माता कैकेयी को अपने मुंह से बुरी भली बात कह डाली। लक्ष्मण, तुमने सच कहा। जिस आदमी को गलती हृदय में बसा रहा है उसे बाहर कर दो ताकि वो बड़ा नहीं हो सके। और तुमने तो बहुत सुंदर सी बात कहा। छोटे हो लक्ष्मण। हाँ भैया। जो गलती करके पश्चात कर ले वो गलती नहीं कहा जाता है, वो तो अपने हृदय से लगाया जाता है। लक्ष्मण, तुम चिंता ना करो, परंतु अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। नहीं मरा हुआ मुख देख पाया, परंतु करे तो क्या करे लक्ष्मण। हाँ भैया, मैं भी भीतर रो रहा हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मण, पिताजी नहीं रहा तो क्या हुआ। उसके 14 वर्ष के जो वनवास उनके मुख से निकला वही पिताजी अपने साथ जा रहा है, वही अपने साथ जा रहा है। स्वामी जी, आप दोनों भाई खाली बातें कीजिएगा। अनुज को ये जंगल में लकड़ी चुनने के लिए भेज दे, हम खाना बनाएंगे, तभी भी तीनों बड़ा के खाना खाएंगे। स्वामी जी हर सब ये सत्य कहा। जब तक लक्ष्मण बन नहीं जाएगा सूखे लकड़ी काटने की, तब तक तुम भोजन कैसे बनाए। आपकी गाड़ी गौशाला से गाड़ी चल रही है, जिन गाड़ी का नाम है पवन रथ, पूर्णिया भागलपुर के लिए चलती है, जिनका समय सारणी है 5:10, जिनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ, हे भगवान आपकी रथ सदा इस पृथ्वी इस धरातल पर चलती रहे और मैं भगवान से यही कामना करता रहूं, आपका सपरिवार और आपके मालिक का भी घर का दिन दुनी रात चौगुनी विकास होती रहे। यही दुआ हम समस्त कीर्तन मंडली के साथ बाबा का भी आपके सपरिवार पर बनी। आज्ञा है, तुम जाओ पर सूखे सूखे लकड़ी काट के ले आओ। ठीक है भैया, मैं बन के सूखा सूखा लकड़ी काट करके लाता हूँ, ताकि भैया सीता को खाना बनाने में सुविधा हो। ठीक है लक्ष्मण, हे प्रिय, तुम भी जाओ रसोई जाके साफ सुथरा कर लो। तब तक छोटे अनुज लक्ष्मण वन से सूखे लकड़ी ले आएंगे और मैं प्रभु का थोड़ा गुणगान कर लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी। Hare
पुनीत जी जहाँ कहीं भी हो, कृपया आप मेरे पास आए, कुछ आपको दोहर के रूप में दिए। हम अपने ड्राइवर या मालिक ही कहे, पुनीत जहाँ कहीं भी हो, कृपया आ जाए आप अपने लिए जगह पर। भैया मैं जंगल से लकड़ी लेकर के आ गया। तुम लकड़ी लेके आ चुके हो? है कोई बात नहीं। अभी माँ रसोई से आ चुकी। मैं क्या देख रही हूँ? इस रात्रि में मैं तो आसमान से उड़ी हुई
कहा तो देखो तुमने कहा बाहर तुम जाओ, तुम्हारे पसंद का जो लड़का मिल जाए उसी से मैं शादी तुम्हारा करवा दूंगा। ठीक है, मैं अपने ये रूप बदल कर मैं मानवीय रूप में इनको अपने पति स्वीकार करवा ही लूंगी। मुझे शादी करोगे? वो मैं निकट हो ना मुझे निकट मैं करने का डाल अब बोलोगी तो कैसे आवाज निकलेगी? मुझे शादी करोगे? प्रणाम देवी। हे देवी, आप पंचवटी में आए हैं, कहिए मैं आपका क्या सेवा करूं? हे देवी, मैं समझ गया तुम अपनी मन की बात लेके मेरे पास आए हो। तुम यही कहना चाहते हो, तुम अपने मन में यही सोच के आए हो कि मैं तुमसे विवाह कर लूं और तुम्हारी नाम शुभलेखा है, तुम्हारे भाई का नाम खरदूषण है, तुम्हारे बड़े भाई का नाम लंकापति रावण दशानंद महाराज रावण है। परंतु शुभलेखा, हाँ मैं रावण की बहन से मिलता है, रावण के भाई, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी आभार्य, मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्रिय सीता है, मैं विवाहित हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, मेरे साथ तो मेरी पत्नी सीता है, छोटे अनुज लक्ष्मण के पास कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं है। मैं उसे जांचता हूँ, परीक्षा लेता हूँ, वो परीक्षा में पास होता है या फिर हे शुभलेखा, मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ। वो देखो मेरा छोटा भाई अनुज लखन लाल है, अगर वो तुम्हारे प्रस्ताव, तुम्हारी बातें मान ले, तुमसे विवाह कर ले तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? देखो, पहले तुम उधर फुस फुस किया, उसके बाद मेरे पास मैं बड़े भाई का सेवक, मुझे तो शादी ही न करनी है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इतनी सुंदर हो, जाओ देखो मेरे बड़े भाई के पास। मैं कितनी सुंदर हूँ। इस रूपरेखा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी मनमोहन हो, जैसे चांद सितारों से बढ़ के, एक सुंदरी से बढ़ के। वो तो मैं हूँ, परंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। एक पुरुष को एक ही बार विवाह करना चाहिए, दोबारा नहीं। मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मेरी सीधे मेरे पास है, इस कारण मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझसे न तुम विवाह करोगे न तुम्हारा भाई विवाह करेगा तो मुझसे कौन किसको कहेगा विवाह करने के लिए? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ?
मैं तो ठहरा एक वनवासी। मैं रावण की बहन सुनी खाओ। मैं जानता हूँ तुम जान लो मेरे भाई कितने शक्तिशाली हैं। मैं जानता हूँ तुम दशानंद लंकापति रावण की बहन सुर्पनेखा। वो मांगा मिलेगा इनाम। देखो सुर्पनेखा, मान जाओ। कदापि नहीं। मैं कल तुम्हें राजा बनना है, नहीं तो तुमसे विवाह करना है, नहीं तो हमें लंका का राजकुमार बनना है। मेरे लिए तो यही पंचवटी, यही कुटिया मेरे लिए नहीं रहे। अरे मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, परंतु मेरे साथ सेवा करने के लिए मेरे प्रिय सीता जब तुम्हारे साथ तो कोई नारी नहीं है, तुम भी देखने में इतनी सुंदर हो, मैं रावण की बहन हूँ, मेरे साथ विवाह कर। देखो सुर्पनेखा, बोलो। कहीं तुम लंका रावण की बहन, हाँ वो तो सोना की महल हाँ। और इस वनवासी के साथ शादी करके पछताओगे, क्योंकि मैं अपने भैया का दास हूँ और भाभी का भी सेवा करता हूँ। मैं तुम मुझसे शादी करके पछताओगे। अगर भैया के साथ तुम्हारी शादी हो जाती है तो मैं भी तुम्हारा दास बन करके सेवा करूंगा। देखो उनके पास तो अर्धांगिनी है, आपके पास तो नहीं है। मैं उनको सेवा के लिए अर्धांगिनी है, मैं तुम्हारी सेवा के लिए बनूंगी। नहीं, जाओ भैया राम के पास। अरे देखो ना मेरी सुंदरता, हाय ये बहाने बन करके बाबू रे, मेरी सुंदरता देखो। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। देखो मेरी नाक कितनी सुंदर है, मेरी मुख कितनी ये तो सुर्पनेखा अपने चित में बैठी है। देखो सुर्पनेखा, हम अभी सेवक के साथ शादी करके तुम भी पछताओगे। इसलिए जाओ मेरे बड़े भैया के पास, उनसे शादी करोगे तो महलों में तुम्हें सुख मिलेगा, मैं भी तुम्हारा सेवा करूंगा।